हमारी तो कोई औकात नहीं है उनसे लड़ने की। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। नहीं तो ये रुल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे सब कुछ। सबसे पहले जा रहा है हमारे डॉग का नाश्ता खाना, ये मैंने डाल दिया। मोहनलाल जी देने के लिए जा रहे हैं, उसके साथ बना रही हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि रात को बनाई थी माँ चने की दाल, तो दाल भी बची हुई है। साथ में बना रही नमक वाले परांठे। मोहनलाल जी को 2 परांठे और एक आध परांठा मैं अपने लिए बना लूँगी। तो बस नाश्ता बनाने लगी थी। पहले मैंने मोहनलाल जी को कहा डॉग को खाना दिया, वो बैठे हुए हैं बैक साइड वाले, तो फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। साथ में चाय भी रख दूँगी, नाश्ते के साथ चाय भी बना लेती हूँ और परांठे भी बना लेती हूँ मोहनलाल जी के लिए। तो नाश्ता हमारा बन चुका है, बस मोहनलाल जी नाश्ता करने लगे। मैं चाय डाल कर ले आती हूँ, क्योंकि चाय भी बन के तैयार हो गई है, तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। मैं नाश्ता नहीं करूँगी अभी, नाश्ता बाद में करूँगी। मैं कहा पहले मोहनलाल जी को करवा दूँ। मोहनलाल जी नाश्ता कर रहे हैं और मैंने चाय भी बना दी है हम दोनों के लिए। सही, कैसे हो? ठीक हूँ। नाश्ता सही लग रहा है? हाँ बढ़िया। खा लो। मैं तो परांठी बना दी थी, मैंने कहा खा लो। दाल के साथ अच्छी लगती है ना नमक की परांठी। चलो खा लो फिर। है मैं ये कहती दीदी को फ़ोन किया था, दीपू की तबीयत ख़राब है ना, उसके लिए फ़ोन किया था। छुट्टी हो जाएगी अभी, अभी कह रहे 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। अच्छा हो जाएगी? हाँ मैंने कहा मैं आता हूँ, तो कहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। तबीयत ठीक है पहले से? हाँ ठीक है, बाकी छुट्टी हो जाएगी 4 बजे। अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छा हुआ। मतलब देरी है, वो फाइल फुल बना रहे हैं ना। हाँ उसमें तो टाइम लगता है, 4 बजे छुट्टी हो जाएगी, उसमें तो टाइम लगता ही है। कल था अभी। अच्छा चलो ये तो अच्छी खबर है। और दूध वगैरह ले आए? पनीर मंगाया था, ले आए? अच्छा सही है, बना लेती हूँ अभी पनीर की भुर्जी। पनीर मंगाया था मोहनलाल जी से, तो दूध लेने गए थे, मैं पनीर लेते आना, क्योंकि नानू को पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और मैंने बनाई है। यहाँ पे मेरे मसाला बन के तैयार हो गया, तो बस अभी ये थोड़ा और पका लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें पनीर डालूँगी। ये बना, और इस कुकर में मैंने सोयाबीन आलू की सब्ज़ी भी बनाई है, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी मैं इनका बना लेती हूँ, वो टाइम का पूरा पाबंद है, तो खाना टाइम पे चाहिए, तो फिर मैंने कहा सब्ज़ी पहले बना के रख लेती हूँ, जब भूख लगेगी तो खाना बना लेंगे, रोटी बना लेंगे मतलब। तो पनीर बस हमारा बनने लगा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए करते नहीं ब्लॉग की शुरुआत। तो बस मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ और मैंने कमरा भी साफ़ कर लिया है। तो बस मैंने कहा अपने लिए कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मोहनलाल जी को तो मैंने नाश्ता करवा दिया था और बच्चों ने भी कर लिया, कनिका भी ऑफिस चली गई, तो मैंने कहा मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ और मैं अपने लिए पनीर बनाती हूँ। 2 परांठे दाल के साथ खाऊंगी, बाकी खाना तो हमारा वैसे भी लेट होता है, तो मैं भी थोड़ा मैं खा लेती हूँ, भूख लगी है। तो करते नहीं ब्लॉग की शुरुआत। तो बस मैं अब तवा रख दिया है। तो वैसे मैंने पनीर की सब्ज़ी और मैंने सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी भी बना ली है, क्योंकि बच्चे जो खाएँगे, जब भी खाएँगे तो रोटी बना दूँगी। तो अभी वो थोड़ा काम से नीचे गए हुए हैं, आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो कनिका तो ऑफिस गई है, तो बस बेटा भी नीचे गया है, थोड़ा काम था उससे, तो कहना मम्मी मैं आके खाना खाता हूँ। मैं कहा ठीक है बेटा, सब्ज़ी बनी हुई है तो जब भी आएगा तो रोटी बना दूँगी, 2 रोटी। तो बस मैं भी अपने लिए कुछ बनाती हूँ पहले, और साथ में बनाती हूँ चाय। मैंने उस टाइम चाय बनाई तो चाय है ना, जब मोहनलाल जी के लिए चाय बनाई, अपने लिए बनाई, चाय ठंडी हो गई और पीने का ना बिल्कुल स्वाद नहीं था, मैंने नहीं पी। तो फिर मैं अब दोबारा अपने लिए चाय बनाती हूँ। ये रही नमक की परांठी और ये रही दाल माँ चने की। जब से मुझे दिल्ली से भी मेरी सिस्टर का कॉल आ गया और मुझे न्यूज़ में भी सुनने को मिला, तो जब से मैंने सुना ना, तो तब से बस मेरा इतना मूड ख़राब हो गया सुन के कि दिल्ली में डॉग्स हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। तो तब से ऐसी टेंशन हो गई है, मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश थी, उल्टा मैं खाना वाना बनाया, जैसे उसके बाद एकदम जैसे फ़ोन आया ना मेरी बहन का कि ऐसे ऐसे हुआ है, फिर मैंने टीवी में देखा, तो मुझे आजकल फ़ोन में भी आ ही जाता है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि डॉग्स दिल्ली से हटाए जा रहे हैं, तो कह रही है क्या होगा, हमारी घर के गली के जो डॉग हैं जिनको मैं खाना देती हूँ, पहले मैं, जो हमारा पुराने वाला घर है, पहले मैं खाना देती थी जब मैं वहाँ रहती थी, तो मेरे आने के बाद मेरी सिस्टर खाना देने लग गई वहाँ पे। कहती मधु ये सारे डॉग उठा लेंगे तो कैसे होगा। तो वही सुन के इतनी टेंशन हो रही है कि डॉग्स ले जाके ये कहाँ छोड़ेंगे, कैसे करेंगे। पहली बार उठाने क्यों है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर डॉग के लिए तो 1 मिनट में निकल गया। तो मैं सारे डॉग लवर के लिए की तरफ से ही बोल रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके लिए हमारी तो कोई औकात नहीं है उनसे लड़ने की। बाकी हम जो भी दिल्ली में शुरू हो गया है डॉग के लिए, मतलब उनके सपोर्ट में जो खड़े हैं, हम भी यहाँ से, हम भी हैं, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन डॉग कहाँ जाएंगे? डॉग के लिए 1 मिनट में कोर्ट से ऑर्डर आ गया, डॉग के लिए इतनी जल्दी इन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो रेप हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उनके लिए कुछ नहीं है।
मेरे को तो ये सोच के आ रहा है कि डॉग्स के लिए इतनी जल्दी इन्होंने 1 मिनट में मतलब ऑर्डर पास कर दिया कि डॉग्स उठाने शुरू करो, 2 महीने के अंदर डॉग्स सारे दिल्ली से उठाने हैं। तो जो इतनी पूरे ऑल इंडिया में जो हमारे छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितना हो सके इन जो गली के डॉग हैं, जो स्ट्रे डॉग हैं, उनके सपोर्ट में आओ और जितना हो सके साथ दो, ताकि कम से कम ये जो ऑर्डर निकला है वो कैंसिल हो जाए। और डॉग मतलब ये नहीं करते कि इन डॉग को मतलब स्टरलाइज करा दें, वैक्सीनेशन करा दें, वो नहीं कर रहे। मतलब डॉग को उठा के फेंकना, अब कहाँ फेंकेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं पा रही कि जो मेरे गली के डॉग है मैंने उनको बच्चों की तरह पाला था। और मेरे को जब मैं गुड़गांव आई थी ना, मुझे उनकी इतनी टेंशन थी कि उनको खाना कौन देगा। तो मेरी बहन ने कहा कोई बात नहीं तू जा, मैं हूँ खाना, और मेरी बहन देती है खाना। अब जब से ये सुना है तब से उसको भी इतनी टेंशन हो रही है और मुझे भी इतनी टेंशन हो रही है कि क्या होगा। पूरी दिल्ली में जो डॉग लवर घूमते हैं, जो खाना देते हैं डॉग्स को, अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, क्या होगा उनके साथ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं भी भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ और आप लोग भी प्रार्थना करो जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है वो कैंसिल हो जाए। बस इन बेजुबानों की दुआ लग जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये रुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे सब कुछ। मैं कह रही हूँ, मैं कहा सब्जी खत्म हो गई है तो चले सब्जी लेने के लिए। चलो मैं कहा मॉल चलो मॉल चलते हैं, वहाँ किसान मंडी नहीं, मॉल चलते हैं। वहाँ चल देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ सारी सब्जी ले आते हैं। सारी सब्जियाँ नानू से पूछ लेती हूँ क्या खाता है, वही सब्जियाँ ले आते हैं। सामान खत्म हुआ पड़ा, मैं कहा फिर एक ही बार ले आते हैं ना सारे एक ही जगह से। वहाँ भी अच्छी मिलती है, किसान मंडी भी अच्छी मिलती है, लेकिन मैं कहा चलवा मॉल चलते हैं। मॉल में इसलिए जाने के लिए कह रही हूँ, मैं कहा 1-2 चीज़ें और भी लेनी है जो सब्जी के अलावा। 15 अगस्त लगा है। हाँ कोई शॉप चीज लगी है, हाँ थोड़ा घूम भी आएंगे, अच्छा लगता है ना। चलते हैं फिर थोड़ी देर में। चलते हैं। मैं बस फ्रेश तो मैं हो ही गई हूँ, मतलब शाम हो ही गई, तो चलते थोड़ा मैं कंघी कर लेती हूँ फिर चलते हैं। ठीक है चलते हैं, 3-4 नानू और कनिका से पूछ लो, कुछ और भी लाना हो तो बता देंगे, मैं पूछ लेती हूँ। कुछ मंगाना हो मॉल से, 1-2 चीज़ें कह रहा कि 1-2 चीज़ें लेते आना, तो देख लेते हैं। ठीक है। मुझे तैयार करवा के अब कहते हैं कि कल चलेंगे। वहाँ मॉल सब्जी वगैरह लेने जाना था, मैंने कहा चलो ले आते हैं। मैं तैयार भी हो गई, कपड़े भी चेंज कर लिए, तो अब मोहनलाल जी कह रहे हैं कल चलेंगे। कह रहे टाइम ज़्यादा हुआ पड़ा है तो कल दिन में आराम से चलेंगे। तो मैं कोई बात नहीं, कल चल पड़ेंगे। मेरे चलते तो काफ़ी सामान लेना था, ले आते। सब्जियाँ लेनी थी, 1-2 चीज़ें और भी अपने लिए भी लेनी थी, तो अब कह रहे कल चलेंगे। कोई बात नहीं, बस करते हैं अब डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बना रही हूँ राजमा चावल, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे राहुल, मेरी कनिका बोल रही है कि मम्मी राजमा खाएंगे। तो मैं कहा ठीक है, तो बस मैं करती हूँ डिनर की तैयारी राजमा चावल की। तो आज का ब्लॉग मैं बस यहीं एंड करूँगी। कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कल आपको ले चलूँगी मॉल, घूम के आएंगे। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।